हेलो बच्चों। तो आपको याद होगा कि हमने ये हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और हम इसके दो टॉपिक्स भी कवर कर चुके थे, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, मैटर का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, जिससे भी सारी चीजें बनी हैं, दैट इज एज अ ह्यूमन बींग्स वी, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे भी वो बना है उसे कहते हैं, उन पार्टिकल्स को कहते हैं मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया था कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, दैट इज मैटर, दैट इज कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब दैट वेरी टाइनी, है ना। पार्टिकल्स का मतलब जो सबसे ज्यादा छोटे हो, राइट। एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। तो हमने ये दो चीजें डिस्कस की थी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। और फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जब हमने ये प्रूफ देख लिया कि यस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने उन पार्टिकल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। तो क्या थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स? मेनली हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। Particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving. Right? इसका ये एग्जाम्पल भी पढ़ा था जब हमने इंसेंस स्टिक का जो एग्जाम्पल था, राइट। एंड देन थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल्स में बहुत ही कुछ मतलब कुछ मैटर में जिनसे वो जिन पार्टिकल से वो बने होते हैं, कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है और कुछ में बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो वो वेरी करता है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मेनली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. For example, pencil, table, hammer, etc. So what basically solid is? Solid जो हम चीजें rigid form में जो चीजें हम देखते हैं डेली लाइव्स में, आप देखते हो जैसे टेबल हो गया या चेयर हो गया या पेंसिल, इरेजर या स्केल, जो भी आपके स्टेशनरी आइटम्स हो गए, राइट, या जो बुक्स हो गई, ठीक है। ऐसी आइटम्स जिनका शेप जो है वैसे का वैसा ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो उनका शेप नहीं बदलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, टेबल है, ठीक है। टेबल को आप तोड़ दो या कुछ भी कर दो, वो स्क्वायर से सर्कल तो नहीं हो जाएगा, है ना। वो उसको चाहे आप कुछ भी कर दो, वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि आप उसको कैसे भी तोड़ दो मरोड़ दो वो अपना शेप चेंज कर लेगा। वो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, राइट। तो आउटसाइड जो फोर्स लगता है उससे तो जो ये सॉलिड्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, राइट। वो टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन अपना शेप वो नहीं छोड़ते, राइट। वो उसी शेप में ही रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, but it is solid as it changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. अब जैसे इसमें एक रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया था कि गिव रीजन है ये, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि वो सॉलिड हैं, राइट, वो सॉलिड ही हैं, लेकिन उनमें ये चीजें जैसे वो रिजिड है या अपना वो शेप नहीं बदलते, उसमें ये चीज जैसे अगर ना बैठे तो हम ये कैसे मान ले कि वो सॉलिड है। तो उस इन सब चीजों के लिए जो है
वो कुछ रीजंस होते हैं, राइट? और यही रीजंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। गिव रीजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इसमें था रबर बैंड का। रबर बैंड इज सॉलिड। सॉलिड कैसे? अब इसने बोला कि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं, वो सॉलिड ही है। शेप चेंज हो जाता है, लेकिन आप जब रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो आप अपना फोर्स लगा रहे हो, राइट? आउटसाइड फोर्स की वजह से वो अपना वो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन आप उस रबर बैंड को छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो अपने शेप में दोबारा आ जाएगा, तो वो सॉलिड कैसे नहीं हुआ? वो रिजिड ही है, राइट? नेक्स्ट इज sugar and salt. When kept in different jars, these take the shape of the jar. They are solid, as shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed, whether we take it in our hand or put it in a jar. अब इसमें शुगर और सॉल्ट को लेकर बोला कि सॉल्ट और शुगर को अगर हम लें तो उसको किसी भी जार में, या स्क्वायर जार होते हैं या सिलेंड्रिकल जार होते हैं, उसमें डाल दें तो वो तो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अरे नहीं, आप एक शुगर का एक क्यूब निकाल के देखो। शुगर क्यूबिकल फॉर्म में होता है ना, शुगर का एक क्यूब निकाल के देखो और उसको जार में डालो तो वो क्यूब से क्या सिलेंडर हो जाएगा या कोन बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मतलब वो पार्टिकल भी क्या है? सॉलिड ही है, राइट? A sponge, we are able to compress it, but it is solid, as a sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब इसमें स्पॉन्ज के लिए बोला कि स्पॉन्ज कैसे सॉलिड हो सकता है? क्योंकि जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। अरे, जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो जो एयर रहती है उसमें कितने सारे होल्स रहते हैं। जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो वो एयर जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो अब जैसे ही अपना हाथ हटाओगे, एयर सारी बाहर चली जाएगी और वो अपना फिर से उसी शेप में आ जाएगा, तो वो सॉलिड ही है, राइट? तो इसीलिए कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो देखने से लगता है कि नहीं ये तो सॉलिड नहीं है, लेकिन हाँ वो सॉलिड ही है, ठीक है? वो रिजिड ही है, वो अपना शेप नहीं बदलते। तो कुछ मेन ऐसे 3 to 4 बुक में दिए हुए थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज द लिक्विड स्टेट. They have no fixed shape but have fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. For example, water, oil, juice, etc. अब जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि उनका शेप फिक्स्ड होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो वो फिक्स्ड शेप में ही रहेंगे, वो अपना शेप नहीं बदलते। लिक्विड जस्ट उसका उल्टा होता है। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। लिक्विड जैसे बेस्ट एग्जांपल इज वाटर, पानी। अब किसी भी उसे कंटेनर में डाल दो, उसे ग्लास में डाल दो, वो ग्लास का फॉर्म ले लेगा। जग में डाल दो, वो जग का फॉर्म ले लेगा। किसी दूसरे यूटेंसिल में, कोई किसी दूसरे बर्तन में डाल दो, वो उस बर्तन का शेप ले लेता है। तो उसका तो अपना कोई शेप है ही नहीं, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम तो है, राइट? नेक्स्ट, liquids flow and change shape, so they are not rigid and are called fluid. सिंपल है, जब वो अपना शेप चेंज कर सकता है तो मतलब वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड तो है नहीं, राइट? All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. This is due to fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space as compared to solids. So basically ये aquatic animal का example इधर लेने का क्या मतलब? इसमें ये पहले तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। मैंने पहले भी ये डेफिनेशन बताई थी।
जब दो तरीके के मैटर होते हैं अलग अलग, ठीक है, और उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो इंटरमिक्सिंग होती है एक दूसरे की, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसका एक एक्टिविटी भी किया था कि पानी में शुगर या सॉल्ट आप डाल दो तो वो कैसे मिक्स हो जाते हैं। पानी के पार्टिकल्स अलग हैं और शुगर के पार्टिकल्स अलग हैं, वो दोनों फिर भी अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं ना, तो इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो पानी के अंदर सांस लेते हैं, पानी के अंदर वो सांस ले पाते क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन कैसे पानी में गया, मतलब वो पानी में घुल सकता है, राइट, पानी में वो घुल सकता है तभी तो वो पानी में है, और वहां पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में सांस ले पा रहे हैं, राइट। तो इसमें यही कहा गया है कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो लिक्विड में ज्यादा अच्छे से होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बिल्कुल, क्योंकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो लिक्विड का, पानी, ऑयल या जूस या कोई और भी लिक्विड, राइट, उसके आप पार्टिकल्स देखोगे कितने ज्यादा फ्री होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब फ्री ही है, राइट। तो पार्टिकल्स फ्री होते, ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड में उतने स्पेस नहीं होता, इसीलिए तो वो अपना शेप नहीं छोड़ते, वो अपना शेप नहीं बदलते, और लिक्विड अपना शेप बदल लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, द गैसियस स्टेट। इसमें तो और ही ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, राइट, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। Gases are highly compressible as compared to solids and liquids. मैंने कहा था, फॉर एग्जाम्पल LPG, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट, CNG is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a smaller cylinder and transported easily. सो बेसिकली CNG यूज होते हैं व्हीकल में एज अ फ्यूल। अब गैसियस के कंप्रेसिबिलिटी के फीचर के होने से उसे हम एकदम आराम से उसे किसी भी सिलेंडर में डाल सकते हैं, या किसी भी जैसे व्हीकल्स के अंदर वो गैसेस डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है या कंप्रेसिबिलिटी होती है, राइट। The smell of hot cooked food reaches us in seconds compared to the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast. मैंने क्या कहा था कि as compared to solids and liquids, gases में और भी ज़्यादा particles में बहुत ज़्यादा space होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडीली मूव करते हैं, ठीक है। उसी की वजह से गैसेस में डिफ्यूजन और ज़्यादा तेज़ी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी घर में गरम गरम खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल सेकंड्स में हमारे पास आ जाती है। कैसे? वो पार्टिकल्स आप नोटिस कर सकते होगे, पार्टिकल्स कितनी ज़्यादा जल्दी घुल जाते होंगे कि हमें वो स्मेल आ जाए, राइट। सो हेयर इट इज, ये तीनों मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के फीचर्स, इन तीनों के एग्जाम्पल्स, मेनली गिव रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।